नमस्कार। बीसी न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार। जी दर्शक, दुनिया भर में घरेलू पालतू जानवरों से लेकर समुद्री वन्य जीवों तक ऐसे कई जानवर दीर्घकालिक बीमारियां विकसित कर रहा है जिनके बारे में पहले माना जाता था कि वो मुख्य रूप से मनुष्य को प्रभावित करती रहती है। कुत्ते, बिल्लियां, दुधारू गाय और समुद्र कछुआ में कैंसर, मोटापा, मधुमेह और जोड़ की क्षय की दर बढ़ रही है। जी हाँ, गैर संचारी रोगों यानी एनसीडी में इस वृद्धि के कारण को समझने के लिए केवल पशु स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बल्कि मानव कल्याण में सुधार के लिए भी आवश्यक है। बढ़ती तात्कालिकता के बावजूद पशु गैर संचारी रोगों पर व्यापक और विषय अनुसंधान सीमित है। रिस्क एनालिसिस में 11 नवंबर प्रकाशित एक अध्ययन एक नई वैचारिक ढांचे का परिचय देता है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों द्वारा पशुओं में दीर्घकालिक रोगों की निगरानी और प्रबंधन के तरीका को बेहतर बनाना था। एथेंस में कृषि विश्वविद्यालय में पशु वैज्ञानिक एंटोनिया मातारागा के नेतृत्व में किया गया ये शोध एक साक्ष्य आधारित जोखिम मूल्यांकन मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो इस ढांचे का जनस्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मनुष्य और पशु दोनों ही दीर्घकालिक रोगों में समान वृद्धि का सामना कर रहा है। दर्शक, पशु गैर संचारी रोगों पर कई अध्ययनों से प्रकाशित आंकड़े के आधार पर मातारागा का विश्लेषण कई जैविक और पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है जहां आनुवंशिक प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और चयनात्मक प्रजनन के कारण कुछ पशु आबादियों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, शारीरिक विशेषताओं के लिए पाले गए शुद्ध नस्ल की बिल्लियां और कुत्ते और उच्च उत्पादकता के लिए पाले गए पशुधन अक्सर मधुमेह और माइटल वाल्व रोगों की उच्च दर से पीड़ित होता है। पर्यावरणीय दबाव बीमारियों को जोखिम का और आगे बढ़ा देता है। खराब आहार, व्यायाम की कमी और दीर्घकालिक तनाव को अब विभिन्न प्रजातियों में बीमारियों का साझा कारण माना जा रहा है। शोध में ऐसे उदाहरण दिया गया है जो दर्शाता है कि यह समस्याएं कितनी व्यापक हो गया है। आधे से ज़्यादा घरेलू बिल्लियां और कुत्ते मोटापा से प्रभावित है, जिससे बिल्लियों में मधुमेह की दर लगातार बढ़ रही है। किसी क्षेत्र के जानवर में भी इसी तरह प्रभावित होने का संभावना जताया जा रहा है, जहां लगभग 20% सघन रूप से पाले गए सुअरों में ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित होता है। जलीय वातावरण में बेलुगा व्हेल में जठरांत संबंधी कैंसर पाया जाता है और किसी क्षेत्र में पाले गए अटलांटिक सैल्मन में कार्डियोमायोपैथी सिंड्रोम मापा गया है, जहां पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी PAH और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स यानी PCBS से दूषित नदियों के मुहाने पर औद्योगिक प्रदूषण के संपर्क में आने वाली वन्यजीवों में लीवर ट्यूमर की दर 15% से 25% का बीच देखी जाती है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीसी न्यूज 24/7 रांची।